बात स्मृति ईरानी की है तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में क्षमता नहीं है जो हमारे लाडले नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से मुकाबला कर सके। मुकाबला करना है तो सच के मैदान में करो। ये झूठ की राजनीति, गंदगी की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। युवाओं के एक एक दिल में राहुल गांधी बसते हैं, किसी की क्षमता नहीं कि आदरणीय राहुल गांधी का मुकाबला कर सके। जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते इस चुनौती का स्वागत करती हूँ। पुनः कहती हूँ, क्योंकि जयराम रमेश जी ने कहा है कि हमारी चुनौती को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी तैयार हैं, तो आज हम सबको अमेठी के कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार रहे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे सहयोगी अमन जी से। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात आज करेंगे हमारे खास प्रोग्राम आखिरकार अमेठी से सांसद कौन। आखिरकार अमेठी से सांसद एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बनती हुई नजर आएंगी, या फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से अपने गढ़ कौन से छीन लेंगे। क्योंकि देखा गया है कि लंबे वक्त से राहुल गांधी यहां पर जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं, सांसद रहे हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी उन्हें हराने के लिए आ गई और उन्होंने उन्हें हराकर भी दिखाया। और आज भी स्मृति ईरानी डंके की चोट पर अपनी बात रख रही हैं कि देखिए राहुल गांधी अब भी हार जाएंगे। यानी कि स्मृति ईरानी को जिस तरह से चुनौतियां मिल रही धीरे धीरे, यूपी के कांग्रेस से जो अध्यक्ष हैं अजय राय, बार बार वह यही बातें कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, और जयराम रमेश भी ये बात कह चुके हैं। तो उन बयानों को सुनते हुए स्मृति ईरानी ने भी अपनी बात रखी हाल ही के कुछ दिनों में, जब वह अमेठी पहुंची। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी पहुंची अमेठी, ऐसे में स्मृति ईरानी साफ तौर पर चुनौती देती हुई नजर आई। तो सबसे पहले यहाँ पर स्मृति ईरानी को उस बयान को सुना देते हैं दर्शकों को कि आखिरकार वह कैसे चुनौती पर चुनौती दे रही है राहुल गांधी को। सुनिए जरा। मोबाइल गिर गया, कैसे हम तैयार। मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश जी ने मेरी चुनौती को स्वीकार किया है कि राहुल गांधी बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अमेठी का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। मैं चाहूँगी कि जयराम रमेश ने जो प्रस्ताव मेरे उद्बोधन के बाद दिया है उसको आज ही सीईसी उनकी जारी कर दे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते इस चुनौती का स्वागत करती हूँ। पुनः कहती हूँ, क्योंकि जयराम रमेश जी ने कहा है कि हमारी चुनौती को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी तैयार हैं, तो आज हम सबको अमेठी के कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी जी आज सीईसी के माध्यम से ये घोषणा करा दें, क्योंकि जयराम रमेश जी ने ये हिदायत दी है कि बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अकेले अपने दम पे राहुल गांधी बिना वायनाड गए अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। जयराम रमेश जी को बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने राहुल गांधी के कैंडिडेटर को अमेठी से घोषित कर दिया है, बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के और बिना वायनाड गए। सुना आपने दर्शकों कि स्मृति ईरानी साफ कह चुकी हैं कि राहुल गांधी के लिए जयराम रमेश ने जो स्थिति साफ कर दी है उसके लिए देखा जाए तो अब वह पूरी तरीके से तैयार हैं। बात यहाँ पर अमन जी स्मृति ईरानी की चुनौती से लेकर कर ली जाए, जो वह धरना प्रदर्शन देती हुई नजर आती थी उसको लेकर आज राहुल गांधी को वह चुनौती दे रही है, लेकिन कांग्रेस के जो समर्थक है वह सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज जो एक वीडियो निकलकर सामने आया वो भी दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि स्मृति ईरानी क्या वाकई में इस चुनौती को लेकर जिस तरह से बात कह रही है, क्या इस बार वह अमेठी से सांसद बन पाएंगी या नहीं? देखिए बिल्कुल, और जाहिर सी बात है आपने स्मृति ईरानी का जिक्र किया है, क्योंकि कई वजहों से वो चर्चाओं में रहती हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब 10-20 रुपए सिलेंडर के बढ़ा करते थे तो वो उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजा करती थी और तमाम तरह से जो है सरकार के ऊपर आरोप लगाती थी। वही स्मृति ईरानी जब उनकी सरकार में 1000 रुपये से ज़्यादा चला जाता है दाम सिलेंडर का, वो खामोश रहती हैं, चुप रहती हैं। इसको लेकर तमाम सारे सवाल पूछे जाते हैं लेकिन उनका उत्तर नहीं आता। और आपने देखा टीवी डिबेट शो में भी जब उनसे पूछा जाता है कि भाई महंगाई इस तरह से क्यों बढ़ रही है, तो उल्टा वो एंकर के ऊपर ही आरोप लगाती हुई नजर आती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो चीज़ें उनको कहनी चाहिए, जिन चीज़ों पर उनको फोकस होना चाहिए, उससे बचकर वो किसी और मुद्दे पे चली जाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि जनता के जो सवाल हैं
वो जस के तस हैं और इसीलिए उनको ये इस बार चुनाव में बड़ी मुश्किल आने वाली है। क्योंकि अभी जैसे जिक्र आपने किया कि जब वो अमेठी पहुंचती है तो वहां पर एक महिला निकल कर सामने आती है, बुजुर्ग है, रोने लगती हैं कि जो घर सरकार ने उनको दिया उसके बाद में बुलडोजर ढा दिया गया, तो आखिर जब घर ढाना ही था तो दिया क्यों, ये बड़ा सवाल उनका था प्रांशी जी। तो ऐसे में कई तरह की बातें जो है अब स्मृति ईरानी के खिलाफ भी निकल के आती हुई नजर आ रही है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब बीजेपी सरकार एक बार और आ जाएगी तो जो शक्कर के दाम है वो 13 रुपए किलो हो जाएंगे। आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि कब उनके 13 रुपए दाम शक्कर के हुए। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं अब स्मृति ईरानी को लेकर जो जनता है वो सवाल पूछती हुई नजर आएगी। और साथ में ये भी पूछेगी कि भाई राज्य में कई जगह ऐसी है जहाँ पर सड़कें बिल्कुल खराब हैं, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बेहतर इंतजाम नहीं है, स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल ये बात होनी चाहिए कि क्या वाकई अमेठी में एक बार फिर से स्मृति ईरानी जो है वो अपनी जीत का जो है कह सकते हैं कि झंडा लहराती हुई नजर आएंगी। एक बार फिर उनको यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ेगा। क्योंकि बातें तो बहुत ज्यादा कह रही हैं, बातें तो खूब वो करती आई हैं। आपने देखा कि संसद में राहुल गांधी जरा सा भी कोई एक्शन करे तो वो खूब चिल्लाती हुई नजर आती है। जिस तरह से आपने देखा कि कुछ समय पहले भी संसद में जिस तरह से राहुल गांधी के वो चिल्ला रही थी, मैं देख रहा था कि उन्हीं के ठीक आगे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो ही बैठी हुई थी और बार बार वो स्मृति ईरानी के चेहरे को देख रही थी कि आखिर इतना हल्ला करने की जरूरत क्या है। तो ओवर रिएक्ट करने का जो मामला है वो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को आता है और इसी में वो माहिर मानी जाती है। इसीलिए बार बार वो सोशल मीडिया में ट्रेंड भी करती हैं और लगातार कह सकते हैं कि उनके बयान जो है वो भी ट्रेंड करते हैं। लेकिन अब जो समय आ गया है वो जनता के जो वायदे आपने किए थे वो कितने खरे किए थे, कितने बेहतर थे और क्या उन पे आप उम्मीदों की जो बांधकर लोगों ने रखा था क्या उन पे आप खरा उतर पाए? अगर नहीं उतर पाए तो यहाँ पर अमेठी सीट जीतना स्मृति ईरानी के लिए मुश्किल हो सकता है। वाकई में देखिए अमेठी सीट को लेकर यहाँ पर जीत पा लेना यहाँ पर इस बार स्मृति ईरानी के लिए आसान नहीं होगा। बात आपने यहाँ पर जनता की तो जनता पर ही रुक कर लेते हैं। यहाँ पर आज की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आज जिस तरह से कुछ महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं, आज देश भर में जो चल रहा है महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ जो हम दुष्कर्म की घटनाएं देख रहे हैं, इसके अलावा भी कई ऐसी घटनाएं, महंगाई, बेरोजगारी पर आपने बात कही, लेकिन देश के लोगों के साथ क्या कुछ बर्ताव किया जा रहा है उन घटनाओं को देखते हुए कुछ महिलाएं आज सड़कों पर उतरी और साफ तौर पर कहती हुई नजर आई हैं कि स्मृति ईरानी कुर्सी छोड़ दीजिए, यानी कि अब आप अमेठी से हट ही जाइए। तो अब यहाँ पर यही देखना होगा कि स्मृति ईरानी जो महिलाओं के पक्ष में बात रखती थी, जैसा कि आपने कहा कि गैस और सिलेंडर के दाम कम कराने की बात कहती है, शक्कर के दाम कम कराने की बात कहती हैं, लेकिन आज वो स्मृति ईरानी चुप क्यों बैठी हुई हैं? आज सब महिलाएं यही जानना चाहती हैं कि आखिरकार आप चुप क्यों हैं। तो सबसे पहले अमन जी यहाँ पर दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि महिलाओं ने किस तरह से सड़कों पर आकर हंगामा बोल दिया है। देखिए। फिलहाल जिस तरह से महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं, आखिरकार स्मृति ईरानी की ये चुप्पी यहाँ पर क्या दर्शा रही है? मंच देखिए बिल्कुल, और जब जो संदेश खाली की बात आती है तो तमाम सारे बीजेपी के नेता एक्टिव हो जाते हैं, बहुत बयानबाजी करते हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। देखिए देश में कहीं भी इस तरह की घटना हो रही है तो उसको बिल्कुल उसका विरोध होना चाहिए, उसके ऊपर जितना उसकी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन ये कोई सिलेक्टिव जगह नहीं होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में परसों जिस तरह से दो कह सकते हैं कि बेटियों ने आत्महत्या कर ली है और कितना सनसनीखेज वो मामला है, उसके ऊपर स्मृति ईरानी का वो रुख दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इसलिए और बंगाल में ममता बनर्जी के इसलिए उनका रुख अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा कि आप जो है किसी एक प्रदेश की जो महिला विकास मंत्री नहीं है बल्कि पूरे देश की आप जो है केंद्रीय मंत्री है। तो ऐसे में कहीं भी कोई घटना होती है तो वो सब आपके लिए एक जैसी है, उसके ऊपर कितना जल्दी कार्रवाई हो, किस तरह से वो मामला जो है कह सकते हैं जो आरोपी है उनको सजा होनी चाहिए, इसके ऊपर आपकी जो है पूरा दिमाग और विचार वहां पर होना चाहिए। लेकिन आप जो है अलग अलग तरह की रणनीति यहाँ पर दिखाते हुए पड़ते हो, उससे सवाल उठते हैं कि क्या वाकई आप जो सेलेक्टिव चीजें हैं उसको लेकर काम करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे बहुत सारे आंकड़े जब आप देखते हो
चाहे हम राजस्थान की बात करें जहां पर कांग्रेस सरकार थी उस समय तमाम हमले बोले जाते थे, वहीं अगर यूपी में कुछ हुआ है, हाथरस में आपने देखा, उन्नाव में आपने देखा, कहाँ शाहजहांपुर में भी आपने देखा, ऐसे कितने सारे मामले थे जो बेटियों के खिलाफ निकलकर सामने आते हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ किसी में हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ दो बातें बोलकर देख ले, लेकिन जैसे ही संवेदन जो संदेश खाली जो जगह है वहां पर जो मामला सामने आता है, सारे के सारे जो बीजेपी के नेता हैं वो टूट पड़ते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ऐसे में अलग अलग रुख मेरे ख्याल से इन सब मुद्दों पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश की जनता आपकी अपनी जनता है, वो चाहे यूपी की हो, चाहे वो बंगाल की हो, चाहे बिहार या फिर कोई और राज्य। तो ऐसे में जो रुख उनका रहा है वो भी कई तरह से अलग अलग चीजों को दर्शाता है, जो कि एक देश के लिहाज से और एक मंत्री पद पर बैठे होने के लिहाज से कतई सही नहीं है। बिल्कुल, जिस पद पर आज स्मृति ईरानी है वह मोदी कैबिनेट का हिस्सा है और मोदी सरकार साफ तौर पर यहाँ पर बेटियों के लिए तमाम स्लोगन चलाती हुई नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं खरा उतरने की कोशिश तो मोदी सरकार की तरफ से जारी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हल्की सी चूक तो होती हुई नजर आ ही रही है। इसी वजह से मोदी सरकार आज निशाने पर भी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे काम है जो मोदी सरकार ने काफी अच्छे भी की हैं, जिसके चलते वोट बैंक लगातार बीजेपी के लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको यहाँ पर जानकारी दे दें अमेठी सीट के बारे में। अमेठी जो काफी ज्यादा मायने रखती है यूपी की सियासत में, 1967 में इस निर्वाचन क्षेत्र को बनाया गया था और देखा गया था कि पहला सांसद यहाँ पर कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी रहे थे। 1967 में चुने गए और 1971 में अगले चुनाव में अपनी सीट पर इन्होंने जीत भी हासिल की। वहीं 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह इस सीट से जीते थे, अमेठी से सांसद बने। फिर 1980 में रविंद्र प्रताप सिंह आए और कांग्रेस के संजय गांधी जी को उन्होंने हरा दिया, लेकिन बाद में संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में जो मृत्यु हो गई, इसके बाद गांधी परिवार आगे आया। यहां पर 1981 में उपचुनाव कराने पड़े। संजय गांधी के भाई राजीव गांधी यहां पर मैदान में उतरे और उन्होंने जीत हासिल की। तब से देखा गया इसको गांधी परिवार का गढ़ ही मान लिया गया। इसके बाद से देखा गया कि मैदान में यहां पर कई लोग उतरते हुए नजर आए, लेकिन एक वक्त आया जब राहुल गांधी को आगे कर दिया था सोनिया गांधी ने, क्योंकि आपको बता दें कि राजीव गांधी जी के चले जाने के बाद सोनिया गांधी 1999 में यहां पर उतरी और इसके बाद उन्होंने अपने बेटे राहुल को 2004 में राहुल गांधी सांसद बने। फिर 2004 के बाद फिर से चुनाव लड़े, 2009 में भी सांसद बने, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा ही दिया। अब यहाँ पर सवाल यही उठते हैं अमन जी, आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे, क्या वाकई में स्मृति ईरानी राहुल गांधी में से यहाँ पर जीत पक्की मानी जा सकती है राहुल गांधी की? देखिए बिल्कुल, अभी देखिए हर बार ऐसा होता है कि जब इलेक्शन में आप जाते हो तो हर एक को यही दावा करता हुआ दिखाई पड़ता है कि भाई मेरी जीत पक्की है, मेरे पक्ष में इतने लोग हैं और मैं हार नहीं रहा हूं। यही बात राहुल गांधी ने भी मेरे ख्याल से 2019 में कही होगी, लेकिन जिस तरह से स्मृति ईरानी ने उनको हराया वाकई अपने आप में बड़ी जीत मानी जा सकती है। इससे पहले 2014 में जब चुनाव हुए थे वहां पर राहुल गांधी ने हराया था, तो ये हार जीत का सिलसिला लगातार देखने को मिलता रहा है। अब क्या इस बार राहुल गांधी यहाँ पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या जीत दर्ज कर पाएंगे और क्या स्मृति ईरानी एक बार फिर से जीत की कहानी लिखती हुई नजर आएगी? अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि दोनों ही इस बार ऐसा लगता है कि अमेठी से एक बार फिर आमने सामने आने वाले हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से चुनाव में उतर सकते हैं। तो क्या वाकई कांग्रेस पार्टी अब तक राहुल गांधी को ये कहती नजर आ रही थी कि हो सकता है साउथ की किसी सीट से लड़ते हुए नजर आए, यानी कि वायनाड तो है ही वो, लेकिन एक अगर और भी सीट पे लड़ना पड़े तो वो साउथ की कोई सीट होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अमेठी ही वो सीट होगी जहां पर राहुल गांधी लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। वाकई में अब यही देखना होगा कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर चांसेस बताए जा रहे हैं कि अमेठी से इस बार एक बार फिर से वह चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक और खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। जब हमारे सहयोगी ऋतिक मैदान में पहुंचे तब यहाँ पर लोगों ने क्या कुछ कहा, जनता यहाँ पर किस तरीके से स्मृति ईरानी के खिलाफ जहर उगलती हुई नजर आई है, ये भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। यहाँ पर एक स्मृति ईरानी डायरेक्टली राहुल गांधी को चुनौती दे रही हैं, कह रही इस बार स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी का चुनाव होगा। यहाँ पर नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी का चुनाव नहीं है, वायनाड से स्मृति ईरानी क्या जीत पाएंगी? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बात स्मृति ईरानी की है तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में क्षमता नहीं है जो हमारे लाडले नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से मुकाबला कर सके। मुकाबला करना है तो सच के मैदान में करो, ये झूठ की राजनीति, गंदगी की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। युवाओं के एक एक दिल में राहुल गांधी बसते हैं, किसी की क्षमता नहीं कि आदरणीय राहुल गांधी का मुकाबला कर सके।
अब देखना होगा दर्शकों कि आखिरकार अमेठी से इस बार सांसद कौन बनता है। गांधी परिवार अपने गढ़ को वापस छीन लेगा या बीजेपी इस पर कब्जा जमाती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।